प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली और बिल्ली के बच्चे और कंजूस मियाँ बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं। कंजूस मर्द और औरत ने बिल्ली और उसके बच्चे के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, एक बार का जिक्र है। एक बिल्ली थी। वो जिस घर में रहती थी उस घर के मियाँ बीवी बहुत किफायशबार थे, यानी हद से ज़्यादा किफायशबार, कंजूस मक्खी चूस थे। वो बिल्ली को खाने को कुछ भी नहीं देते थे। बिल्ली बेचारी पड़ोस के घरों में जाकर चोरी करके लाती और कूड़ेदान से बचा कुचा फेंका हुआ खाना लाकर पेट भरती और बच्चों को खिलाती। लेकिन वो मियाँ बीवी उस प्यारे जानवर का कोई ख्याल नहीं रखते। उसके दोनों बच्चे भूखे रहते, म्याऊं म्याऊं करके माँ को परेशान करते और वो खुद भी भूखी होती। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद वो आखिरकार किसी घर में जाती और खाना तलाश करती। बिल्ली के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, चल फिर भी नहीं सकते थे। वो बच्चों के बड़े होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उनको लेकर कहीं किसी दूसरी जगह चली जाए जहां उसको खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाया करे। वो बिल्ली जिस घर में रहती थी उस घर वालों के बारे में मशहूर था कि वो मिसाली कंजूस हैं। उनके घर कोई मेहमान भी नहीं आता था। शेख सादी ने किसी हिकायत में क्या खूब लिखा है कि बाज लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि वो भूखे को खाना खिलाना तो दरकिनार पानी भी नहीं पिलाते। यानी उनके घर हजरत अबू हुरैरा की भूखी बिल्ली आ जाती तो वो उसको 2 बूंद दूध भी न दें, और अगर असहाबे कहफ का भूखा कुत्ता भी उनके दरवाजे पर भूखा आ जाए तो वो उनको रोटी का एक निवाला भी ना दें। अब दोस्तों, वो भूखी बिल्ली अपने भूखे बच्चों को अक्सर यही तसल्ली दिया करती और कहती, ज़रा सब्र करो, सुबह हो जाएगी तो खाने के लिए कुछ न कुछ ला दूंगी। लेकिन एक दिन शदीद बारिश हो रही थी। उस बारिश में वो भूखी बिल्ली बाहर भी नहीं जा सकती थी। रात में उसके बच्चे बिलख रहे थे, तड़प रहे थे। उसने फिर भी अपने बच्चों को प्यार करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, हमारा मालिक अल्लाह पाक है, वो हमें ज़रूर कहीं न कहीं से रिज्क देगा। वो हमें भूखा नहीं रखेगा। अल्लाह ताला सबको रिज्क देता है, हमको भी ज़रूर देगा। वो तो पत्थर के नीचे छुपे हुए एक कीड़े को भी रिज्क देता है। वो हमें खिलाने और पिलाने वाला है। मैं तुम्हें सुबह तक ज़रूर कुछ न कुछ खिला दूंगी। लेकिन वो बच्चे किसी तौर पर नहीं बहल रहे थे। बाहर बारिश तेज़ी से जारी थी। वो न बाहर जा सकती थी, न घर में उसे कुछ मिल रहा था। उसके बच्चे बिलख बिलख कर अपनी ज़ुबान में न जाने माँ से क्या क्या कहते जा रहे थे। दोस्तों, अल्लाह ताला हर मखलूक की दुआ को सुनता है और हर मखलूक की आवाज़ को सुनता है, उनकी सदा को सुनता है। माँ ने जब रोते बिलखते बच्चों को देखा तो अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर दी, या रब्बे करीम, तू हर मखलूक को खिलाता है। या अल्लाह, तूने हमें पैदा किया तो तूने हमारा रिज्क भी लिखा हुआ है। ऐ मेरे मालिक, तुझे तेरी रहमत, तेरी किबरियाई, तेरे करम का वास्ता, अल्लाह मेरे बच्चों के लिए रिज्क का इंतज़ाम कर दे। या अल्लाह, गैब से मदद फरमा दे। इतने में अचानक ऐसा हुआ कि बिल्ली के एक बच्चे ने कहा, अम्मा मैं गोश्त खाऊंगा, मुझे गोश्त ला कर दो। दूसरा बच्चा भी जिद करने लगा, यानी अपनी अपनी ज़ुबान में वो बिल्ली के बच्चे अपनी माँ से कह रहे थे। उसने कहा, यहाँ तो हमारे खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, तुम गोश्त मांग रहे हो। चलो ठीक है, मैंने अल्लाह रब्बे करीम से दुआ की है तो मुझे लगता है कि वो मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। उसने कहा, मैं जाती हूँ, देखती हूँ घर में क्या पक रहा है। बिल्ली मकान की छत पर बनी कोठी से निकली और बच्चों को हिदायत की कि वो बाहर नहीं निकले, न शोर मचाएं। अगर इस घर की औरत को पता चल गया तो वो तुमको पकड़कर दूर फेंकवा देगी। बच्चे सहम गए और चुपचाप कोने में दुबक गए। लेकिन उसको रात में कुछ भी नजर नहीं आया। बहरहाल पूरी रात बारिश जारी रही। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन वो बच्चे अब तक भूखे थे। अब वो कमरे में आई। उसने देखा कि उस घर की वो औरत यानी बीवी न जाने क्या पका रही थी। उसको लगा ये वही चीज़ है जिसकी बच्चों ने ख्वाहिश की है, यानी गोश्त है। लेकिन ये उसे कैसे मिलेगा? क्या वो झूठा कर देगी, उसके मुंह में लगा देगी? लेकिन अगर वो बर्तन के करीब गई तो मियाँ बीवी उससे बेतहाशा मारेंगे। समझ नहीं आ रहा था। या अल्लाह मदद कर, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, सारी रात रोते रहे हैं। वो यहाँ दुआ कर रही थी। अचानक वो जो औरत थी यानी उस घर के आदमी की बीवी, उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। उसके पेट की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ी कि वो बिस्तर से लग गई। बिल्ली हसरत से उसे देख रही थी। उसने उसके खिलाफ कोई बद्दुआ नहीं की थी, बस उसको तो अपने भूखे बच्चों की भूख को मिटाना था। जब हकीम को बुलाया गया तो हकीम ने उसका मुआयना करने के बाद कहा, आपकी बीमारी कोई ख़ास बीमारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप दोनों कभी किसी गरीब की मदद नहीं करते हैं। आपके घर से न जाने कितने साहिल खाली लौट जाते हैं। आपके घर में एक बिल्ली अपने बच्चों के साथ रहती है, क्या आपने कभी उसको कुछ खाने के लिए दिया है? वो कहने लगे, नहीं, हम तो उसको कभी न दूध देते हैं न कोई और खाने की चीज़ देते हैं। तो वो कहने लगे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये शिद्दत वाली तकलीफ़ ख़त्म हो जाए तो आपके घर में जो कुछ बना है
इस वक्त वो उस बिल्ली और उसके बच्चों को खिला दो, आपकी जान बच जाएगी। अब उस आदमी को अपनी बीवी की जान की पड़ गई और वो खुद भी मरना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से आई और उसने सारा का सारा गोश्त उस बिल्ली और उसके बच्चों के आगे डाल दिया। वो बिल्ली खुश हो गई, उसके भूखे बच्चे उस खाने को खाने लगे। दरअसल वो हकीम एक अल्लाह वाले थे और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दिलों में कोई ना कोई बात डालता है ताकि वो किसी न किसी तरह अपने बंदों की या किसी भी मखलूक की मदद कर सके। एक भूखी बिल्ली जिसने दुआ की अपने रब से, तो जो कंजूस मियाँ बीवी कभी उसके सामने खाने का एक दाना नहीं डालते थे, लेकिन अपनी मौत के डर से कि इस बीमारी में तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, उस औरत ने उस बिल्ली को अपना खाना दे दिया। उसके बाद से उनको बहुत शर्म आई कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। हमारे घर में अरसे से ये बिल्ली अपने बच्चों के साथ रह रही है, हम कभी इसका ख्याल नहीं रखते थे। अकल आई तो फिर उन्होंने उस बिल्ली और उसके बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। यूं एक भूखी बिल्ली को जो कहीं और जाना चाहती थी, अब उसी घर में उन्हीं मियाँ बीवी के साथ रहने लगी, क्योंकि अब वो उसके खाने का ख्याल रखते और कभी भी वो अपने बच्चों के साथ भूखा नहीं सोती थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।